नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सारे के सारे देखा जाए तो सीमेंट कंपनी के बारे में बात करूँगा क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बड़ा आज के दिन फॉल देखने को मिला, मतलब बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, ज़रूर बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप सीमेंट कंपनी में निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट्स ज़रूर रहेंगे। तो इस नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस अ, स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं आज के दिन निफ्टी और सेंसेक्स सारे के सारे पॉजिटिव में ओपन हुआ था। उसके बाद फिर से बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला और फिर से निफ्टी गिरावट में क्लोजिंग हुआ। तो गिरावट मतलब आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए ज़्यादातर देखिए एडवांस नहीं है, ज़्यादातर आज के दिन डिक्लाइन है। तो डिक्लाइन शेयर्स है 50 शेयर्स में 29 शेयर्स डिक्लाइन में है और 21 शेयर्स मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा शेयर्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आज के दिन जो स्टॉक सबसे ज़्यादा पिटे हुए हैं वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए 5.5% से भी ज़्यादा आज के दिन प्रेशर में है। साथ ही साथ देखिए सी सीमेंट भी है और भी जितने सारे सीमेंट है एसीसी है और और भी बहुत सारे शेयर्स हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट आज के दिन 52 वीक का लो भी अचीव किया। देखिए इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक 52 वीक का नज़दीक और 52 वीक का मतलब मतलब 52 वीक का नीचे लो में काम कर रहा है, मतलब उस कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिला है। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा वो प्रेशर है, कौन-सा वो कारण के लिए यहाँ पे स्टॉक में इतना अच्छा खासा फॉलिंग देखने को मिला, उसके बारे में चलो एक-एक करके बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहली बात कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर चले आए। सबके आप देख लीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट का आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है, करीबन 5.5% तक नेगेटिविटी देखने को मिला। तो यहाँ पे आप एसीसी के बारे में बात करूँ तो 4.5% तक नेगेटिविटी और अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करूँ तो 5% तक नेगेटिविटी। मतलब जितने सारे सीमेंट कंपनी है, सारे के सारे सीमेंट कंपनी एक-एक करके देखेंगे, तो सारे के सारे सीमेंट कंपनी के ऊपर प्रेशर है। तो इस प्रेशर के जो मेन कारण है, जो मेन रीज़न है, वो आपको अभी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर मैं आ चुका हूँ। आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रसिया के बीच में जो अभी विवाद चल रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट देखा जाए तो इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पड़े हुए हैं। क्योंकि निफ्टी देखा जाए तो 16,500 नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब कितना भारी भरकम गिरावट हुआ है आप खुद ही देख सकते हैं। तो इसका जो मेन कारण है आप खुद ही देख लीजिए इनपुट कॉस्ट वरीज़, मतलब यहाँ पे एक वार्निंग लगाया जा रहा है कि इनपुट कॉस्ट देना पड़ेगा, वो भी किसका? एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, मतलब जितने सारे सीमेंट कंपनी है, सारे के सारे सीमेंट कंपनी को इनपुट टैक्स देना पड़ेगा। तो ज़्यादातर देखिए, ज़्यादातर बाहर की कंट्री से भी बहुत ज़्यादा सीमेंट इम्पोर्ट किया जाता है, चाइना से भी आते हैं और भी बहुत सारे कंट्री से आते हैं। तो इनपुट का कॉस्ट अगर बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्ट का दाम अगर बढ़ जाए, तो कंपनी के लिए प्रेशर रहेगा क्योंकि सेल डाउन हो जाएगा। तो देखिए इसलिए आज के दिन टोटली जो 3% नहीं 4.5-5% तक यहाँ पे डाउन देखने को मिला। हेवीली डाउन देखने को मिला इस मंथ में। तो इसका जो मेन कारण मैं अभी आपको डिटेल्स में डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो कंटेनर भर-भर के माल आते हैं और बाहर की देशों से माल आते हैं। इस बात को आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी का जो बिज़नेस का जो मॉड्यूल है वो टोटली ज़्यादातर देखा जाए तो बाहर के कंट्री से इस कंटेनर भर-भर के माल आते हैं। तो यहाँ पे उसी के लिए प्रेशर रहेगा क्योंकि इसके ऊपर इम्पोर्ट कॉस्ट लगने वाला है। यहाँ पे देखिए शेयर्स ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडेड वीक डाउन 3%, 3% नहीं उससे भी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। तो थर्सडे के दिन मतलब आज ही के दिन इंट्राडे में ट्रेड हो रहा है बीएससी में बहुत डाउनफॉल में यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसका कारण जो है अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट, डालमिया भारत, एसीसी जितने सारे सीमेंट कंपनी है उसके ऊपर बहुत प्रेशर देखने को मिला क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इनपुट कॉस्ट है उसको बढ़ाने वाले हैं। मतलब जो बाहर की कंट्री से जो सीमेंट का जो मतलब जो प्रोडक्ट्स मतलब जो मटेरियल्स है उसको बाहर की कंट्री से मँगाया जाता है, बाहर के सीमेंट्स भी बाहर से मतलब इम्पोर्ट किया जाता है, तो इसके लिए इनपुट कॉस्ट अगर लग जाते,
तो कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा तो प्रेशर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है बहुत मतलब नेगेटिविटी न्यूज़ है हर स्टॉक के लिए। तो देखिए यहाँ पे कोई अलग स्टॉक के लिए कुछ नेगेटिविटी नहीं है। ये ऑल ओवर हर किसी कंपनी के लिए वो नेगेटिविटी देखने को मिला। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, उससे जानने से पहले आपको एक-एक करके पैरामीटर देखना पड़ेगा। तो पहले मैं अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर आ चुका हूँ, जो इंडिया का नंबर 1 सीमेंट कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 1,74,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसका करंट जो प्राइस है वो 6,000 टोटल इसका करंट प्राइस है और स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो 26.9% है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 15%, रिटर्न ऑफ इक्विटी 13% से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पे बुक वैल्यू जो है वो 1599 है और यहाँ पे इंडस्ट्री जो पीई रेशियो है वो 17.8% और कंपनी का एनुअली इनकम आप देख सकते हैं 5400 करोड़। कंपनी के पास कर्जा भी है 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा। ऑब्वियसली डेप्थ ऑफ इक्विटी उतना ज़्यादा नहीं है 33 मतलब परसेंट का डेप्थ है। तो प्रोमोटर के पास 60% होल्डिंग है इस कंपनी का और ईपीएस के बारे में बात करूँ तो 225 मतलब रुपीज़ पर अर्निंग शेयर में आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो फ्री कैश फ्लो जो है वो 10,600 इसका कैश फ्लो हाथ में भी है। देखिए कंपनी इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, मैं आपको सबसे पहले ही दिखा दूँ। देखिए नंबर 1 कंपनी कौन-सा? अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बाद सी सीमेंट, उसके बाद अंबुजा सीमेंट, उसके बाद एसीसी, जेके सीमेंट, यहाँ पे देखिए नवोको और जो नया मार्केट में लिस्टिंग हुआ है बिरला। तो बिरला कंक्रीट, तो यहाँ पे जितने सारे कंपनीज़ है, मैं सीमेंट कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली ज़्यादा फोकस रखता हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त है, इसका परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि कंपनी क्वार्टर बेसिस देखिए, हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा करते आया है, कभी भी लॉस नहीं किया। इतना कर्जा होने के बाद भी इंटरेस्ट भी अच्छा खासा पे करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट पे करने के बाद भी कंपनी के हाथ में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी का आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो करीबन 12 से 15% तक रिटर्न आपको एवरेज मिलता है। हाँ, 1 साल में नेगेटिविटी में है क्योंकि आज के दिन कंपनी ने 52 वीक का लो भी अचीव किया, तो एक अच्छा खासा फॉलिंग देखने को मिला क्योंकि आप मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो 1 साल के चार्ट पर डिपेंड कर दूँ तो देखिए 7% तक नेगेटिविटी देखने को मिला। तो 5 दिनों में तो यहाँ पे सॉरी 5 सालों में तो पॉज़िटिव में है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में तो आपको 2000% का रिटर्न देखने को मिला। कंपनी का जो रैली है वो बहुत शानदार है। मुझे लगता है आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है करीबन-करीबन देखा जाए तो 20% से भी ज़्यादा गिर चुके हैं। तो इस मौके को फ़ायदा उठाइए और मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो दूसरा कंपनी है एसीसी, एसीसी भी कोई खराब कंपनी नहीं है, इसका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको शानदार रैली देखने को मतलब मिलेगा। तो एसीसी भी देखिए छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, 37,000 करोड़ उतना बड़ा भी नहीं है, 37,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका पीई रेशियो, इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो, रिटर्न ऑफ इक्विटी सारे के सारे एक एवरेज लेवल में है। कंपनी के पास डेप्थ बहुत कम है, 126 करोड़ का डेप्थ मतलब ना के बराबर डेप्थ आप बोल सकते हैं। कंपनी के हाथ में जो कैश है वो 1600 करोड़ का, एनुअली जो इनकम है वो 1800 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का हर पैरामीटर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ही नेगेटिविटी इश्यू लेकर चला है। तो कंपनी देखिए प्रोमोटर के पास 54% होल्डिंग है और कंपनी पर शेयर में 99 रुपीज़ अर्निंग कर रहा है। तो कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है। तो कंपनी देखिए नंबर 4 पोज़ीशन में है, सीमेंट सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला जितने सारे कंपनीज़ है। और कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया उसको देखने से पहले आपको कंपनी का रिजल्ट देखना पड़ेगा। कंपनी देखिए हर साल में अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। सेल्स और यहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट है उसको सारे के सारे पे करने के बाद कंपनी के हाथ में ज़बरदस्त एक रिटर्न यहाँ पे कंपनी कमा रहा है। तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया देखिए अभी तक लॉस नहीं दिया। कंपनी आपको एवरेज देखा जाए तो 10 से 12% तक आपको एवरेज रिटर्न दे रहा है। तो सीमेंट सेक्टर में उतना ज़्यादा खास यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। उसके बाद है अंबुजा सीमेंट भी कोई खराब कंपनी नहीं है। शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला और अंबुजा सीमेंट का जो परफॉर्मेंस है, इसके बारे में बात करूँ तो 57,300 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और अभी इसका पीई रेशियो देखिए 20 रुपीज़ है और तो इस कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस कंपनी इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। 57,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और साथ ही साथ कंपनी का देखिए पीई रेशियो भी 20 मतलब 20 है और इसका इंडस्ट्रीज पीई रेशियो इससे थोड़ा-सा कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में देखने को मिला है। कंपनी देखिए स्प्लिट कर चुके हैं और इसीलिए इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी करीबन आपको ₹300 के नीचे देखने को मिला।
तो कंपनी 52 वीक का लो के नज़दीकी है, देखा जाए तो। तो सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ 52 वीक का लो के नज़दीकी ही देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है, वो 63% है, मगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है। ₹14 अर्निंग पर शेयर पर शेयर में ₹14 अर्निंग कर रहा है, तो बहुत कम अर्निंग पर शेयर है। तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, वो 3000 करोड़ है। कंपनी के पास जो डेब्ट है, वो ना के बराबर आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका डेब्ट ऑफ इक्विटी 0.02 है। तो कंपनी एनुअली इनकम भी करते हैं अच्छा खासा 2700 करोड़। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो ईयरली बेसिस परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम अच्छा खासा कमा रहा है। हर साल में कंपनी प्रॉफिट ज़बरदस्त कमा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो सीएजीआर परसेंटेज है वो भी एवरेज लेवल में आपको 6 से 7% तक ईयरली आपको रिटर्न मिल रहा है। तो सीमेंट कंपनी आप हर सीमेंट कंपनी का देखेंगे तो उतना खास नहीं परफॉर्मेंस नहीं आपको मिलेगा। हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट में थोड़ा-सा परफॉर्मेंस अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी है, उसमें आप फोकस रख सकते हैं, मगर वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में बहुत रिस्की गेम आपको खेलना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल मिल चुका है। तो आज का जो न्यूज़ है जिसके लिए आज सारे के सारे कंपनीज़ में गिरावट हुआ, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा ये तीनों कंपनी अच्छा खासा है, तीनों कंपनी के ऊपर आप फ़ोकस रख रख सकते हैं और इस तीनों कंपनी से कौन-सा बेस्ट है आप कौन से कि किसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं और इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।